आदाब अर्ज़ है, नमस्कार। आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी आइडिया की जानिब से मैं युक्तार्थ श्रीवास्तव आप सबका खैर मकदम करता हूँ। हमारी सीरीज साहित्य के पन्नों से के माध्यम से हम उन साहित्यकारों को, गीतकारों को, गज़लकारों को, ऐसी शख्सियतों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपना जीवन साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया। आज 22 अगस्त का दिन है। आज मौका है हिंदी के महान साहित्यकार और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के जन्मदिन का। आज ही के दिन यानी 22 अगस्त सन 1924 को हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर होशंगाबाद में हुआ और 10 अगस्त 1995 को उन्होंने इस फानी दुनिया को रुखसत किया। हरिशंकर परसाई जी ने जबलपुर शहर को अपनी कर्मभूमि बनाया और अंत समय तक जबलपुर शहर में ही रहे। मेरे लिए ये और भी ज़्यादा गौरव और गर्व का विषय हो जाता है क्योंकि मैं खुद जबलपुर शहर का रहने वाला हूँ। ऐसे में आज के दिन आइए हरिशंकर परसाई जी को याद करते हुए उनका एक व्यंग पढ़कर आपको सुनाता हूँ। व्यंग का नाम है अपनी अपनी बीमारी। हम उनके पास चंदा मांगने गए थे। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे को शरीर की गंध से पहचान जाते हैं। चंदा मांगने वाला देने वाले के शरीर की गंध से ये भांप जाता है कि ये पैसा देगा या नहीं देगा। उसी तरह देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से ये ताड़ लेता है कि ये बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हम जैसे ही वहां पहुंचे हम भांप गए और ये समझ गए कि ये नहीं देंगे। वो भी हमें देखते ही भांप गए कि ये बातों से टल जाएगा। फिर भी हमें कर्तव्य तो पूरा करना ही था, सो हम बैठ गए और मैंने उनसे चंदा मांगा। तो वो मुझसे कहने लगे कि अजी साहब, आपको तो अपने चंदे की पड़ी है और हम हैं कि यहाँ टैक्स के मारे मरे जा रहे हैं। मैंने सोचा ये टैक्स की बीमारी कैसी होती है जिससे वो मर रहे हैं। भाई बीमारियां तो बहुत देखी, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोगों की मौत हो जाती है, मगर ये टैक्स की बीमारी क्या है? क्योंकि वो पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में मजा आता है जिससे आदमी और स्वस्थ, तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा हो जाता है? ये टैक्स की बीमारी आखिर होती क्या है? इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? बड़ा अजीब रोग है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और उससे कहिए कि ये साहब टैक्स की बीमारी से मर रहे हैं। डॉक्टर कहेंगे कि साहब इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं। खैर इसके भी इलाज करने वाले हैं, लेकिन वो होम्योपैथी या एलोपैथी नहीं पढ़े होते। इसकी चिकित्सा पद्धति जरा अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भुखमरी से। भाई ये टैक्स की बीमारी चीज ही ऐसी है, जिसको हो जाए वो कहता है कि हाय हम टैक्स की बीमारी से मर रहे हैं, और जिसे ना हो वो कहता है कि हाय हमें टैक्स की बीमारी क्यों नहीं होती। भाई हमें उन पर दया आई। हमने सोचा कि उनसे कहें साहब अपनी ये टैक्स की बीमारी अपनी प्रॉपर्टी समेत हमें दे दीजिए, लेकिन वो देंगे नहीं। अरे कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये महत्वाकांक्षा होती है कि वो टैक्स की बीमारी से मरें, लेकिन बेचारे मर जाते हैं निमोनिया से। क्या कीजिएगा साहब, ये बीमारी ही ऐसी है, जिसे हो जाती है उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। भाई मैं भी उन्हीं की तरह बीमार पड़ना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह टैक्स की बीमारी से मर जाना चाहता हूँ। कितना अच्छा हो अगर शोक समाचार यूं छपे कि बड़े प्रसन्नता का विषय है, बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी के लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वो टैक्स की बीमारी से मरने वाले हिंदी के पहले लेखक हैं। ये जानकर समस्त हिंदी संसार में खुशी की लहर दौड़ गई। समस्त हिंदी संसार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हिंदी के लेखक इस बीमारी से मरेंगे। मगर साहब अपने भाग्य में ये सुख कहाँ? अपने भाग्य में तो किसी टुच्ची बीमारी से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर सोचता हूँ कि दुख भी कैसे कैसे होते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग दुख होते हैं। उनका दुख है कि टैक्स मारे डाल रहा है, और अपना दुख है कि कोई प्रॉपर्टी ही नहीं जिस पर टैक्स लगे और हम मरें। हम कुल मिलाकर 50 रुपए चंदा ना मिलने के दुख से मरे जा रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आता था
जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से परेशान था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि अगर संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। बहुत सारी औरतें दूसरी औरतों के उल्टापन की बीमारी से परेशान रहती हैं। वो एक आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास आता और बड़ी परेशानियां बताता। कहता, साहब वहाँ कैसी कैसी बेईमानियां चल रही हैं। मैं क्या सोचकर वहाँ गया था और क्या देख रहा हूँ। मैंने तो साहब युवावस्था में ही खुद को समर्पित कर दिया था। मैंने उससे कहा, साहब जिसने भी युवावस्था में खुद को समर्पित किया वो सब रो रहे हैं। और फिर मैं उसकी बीमारी और उसकी परेशानी समझ गया। उनकी दिक्कत ये थी कि बाकी सब जगह लोग बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रतिष्ठान में गांधी जी का नाम जुड़ा होने की वजह से ये बेईमानी नहीं कर पाते, और यही इनकी परेशानी है। अरे गांधी जी ने विनोबा जैसों की जिंदगी खराब कर दी, और फिर आपसे किसने कहा था कि उस प्रतिष्ठान में जाके नौकरी करें। गांधी जी मरते मरते आपको दुकान खोलने का आदेश तो दे नहीं गए थे। बड़े बड़े दुख हैं। मेरा दुख ये है कि मुझे बिजली का बिल जमा करना है 40 रुपए का, और मेरे पास 40 रुपए नहीं है। मेरे साथ 2-3 बंधु और बैठे हैं। उनमें से एक बंधु अपना दुख सुनाते हैं। उन्होंने 8 कमरे का मकान बनाने की योजना बनाई थी। 6 कमरे बन चुके हैं, लेकिन अब आखिर के 2 कमरों के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। उनका दुख बहुत विकट है। वो मुझे अपना दुख सुनाते हैं। मुझे उनके दुख से दुखी होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हो पाता। उनका दुख मुझे प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपने 40 रुपए के बिजली के बिल के खटके में पड़ा हूं। मैं अपने दुख से परेशान हूं। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता है, बहुत परेशान है। पिछले साल 50,000 की पुस्तकें पुस्तकालयों को बेची थी। कहते हैं इस साल केवल 40,000 की पुस्तकें बिकी हैं। बड़े हैरान हैं, बहुत दुखी हैं कि इस साल केवल 40,000 की पुस्तकें पुस्तकालयों को बेच पाए। उनका दुख बहुत बड़ा है। चाहते हैं कि मैं उनके दुख से दुखी हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं हो पाता। उनका दुख मुझे प्रभावित नहीं करता। इनके पास मैंने अपनी 100 किताबें रखवाई थी, वो बिक गईं, लेकिन जब उन किताबों का पैसा इनसे मांगता हूं तो मुझे देखकर ऐसे हंसते हैं जैसे मैंने हास्य रस पैदा कर दिया हो। अजीब समस्या है व्यंग्यकार की। अपने पैसे मांगे जाएं तो ही लोग उसे व्यंग विनोद में शामिल कर लेते हैं। मैं उनके दुख से दुखी नहीं हुआ। मेरे मन में अपने घर की बिजली कट जाने का खटका लगा हुआ है। तीसरे जो बंधु हैं उनकी अलग परेशानी है। उनकी रोटरी मशीन आ गई है, लेकिन मोनो मशीन आने में देर हो रही है, उसमें विलंब है, और इसलिए वो दुखी हैं। चाहते हैं कि मैं उनके दुख से दुखी हो जाऊं, लेकिन उनका दुख एक बार फिर मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं तो अपने बिजली के बिल से परेशान हूं, अपने बिजली के बिल का दुख लेकर बैठा हूं। मैं इनमें से किसी के भी दुख से दुखी नहीं हूं, लेकिन अंततः मुझे लगा कि मुझे इनके दुख से दुखी हो जाना चाहिए, कि मैं बोलूं कि साहब कितने अफसोस की बात है कि बताइए जो घर है वो केवल 6 कमरों का रह गया और 2 कमरे नहीं बन पाए। ये बहुत दुख की बात है, और कितने बड़े शर्म की और दुख की बात है कि केवल 40,000 रुपए की पुस्तकें बिकी। मैं बहुत दुखी हूं, और अब मैं क्या बताऊं कि कितने दुख का विषय है कि रोटरी मशीन तो आ गई, लेकिन मोनो मशीन नहीं आई। मैं बहुत दुखी हूं। अब वो तीनों प्रसन्न हैं कि मैं आखिरकार उनके दुख से दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष। एक न्यूनतम जीवन स्तर ना कर पाने का दुख है और एक पर्याप्त संपन्नता ना होने का दुख। ऐसे में कोई अपने तुच्छ दुखों से कब तक दुखी रहे। मेरे मन में फिर वही बात आई कि काश वो साहब प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्स की बीमारी मुझे दे दें और मैं उससे मर जाऊं, लेकिन वो साहब मुझे ये चांस नहीं देंगे। ना वो प्रॉपर्टी छोड़ेंगे और ना ये बीमारी, और मुझे अंततः किसी टुच्ची बीमारी से ही मरना पड़ेगा। तो ये थी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना अपनी अपनी बीमारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी आइडिया की इस सीरीज साहित्य के पन्नों में। तब तक के लिए नमस्कार।